ओम शांति। बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा लक्ष्य देते हैं कि बच्चे, हम सब बच्चे जो भी इस ज्ञान योग को जीवन में धारण कर रहे हैं, चूँकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो विद्यालय के नाते से हम सब यहाँ पर स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को हमेशा लक्ष्य दिया जाता है। बाबा भी हम बच्चों को लक्ष्य देते हैं कि बच्चे, हम सब आत्माओं का लक्ष्य है कि हम सब मनुष्य से देवी देवता कैसे बने, क्योंकि सतयुग में हम सभी देवी देवता थे। सतयुग से पाठ बजाते बजाते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग संगम पर आए हैं, तो बाबा हम बच्चों को सबसे पहले मनुष्य से ब्राह्मण बनाते हैं और हम ब्राह्मण से फिर फरिश्ता बन परम धाम जाकर फिर से सतयुग में पाठ बजाएंगे, जहां हम सभी देवी देवताएं दैवीय कुल में अपना अपना पाठ बजाएंगे। बाबा ने हम सब बच्चों को लक्ष्य दिया है कि बच्चे, हम सब बच्चे देवी देवता थे और देवी देवता फिर से बनना है। नर ऐसी करनी करे कि नारायण जैसा और नारी ऐसे कर्तव्य करे कि श्री लक्ष्मी जैसी बने। तो बाबा हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य देते हैं। तो जितना ऊंचा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के आधार पर हम बच्चे उसी प्रकार से लक्षण भी धारण करें। लक्षण के लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे, सतयुग में तुम सभी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक थे। सर्वगुण संपन्न थे, माना बाबा गुणों के सागर, गुणों के भंडार हम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं। 16 कला संपूर्ण थे। 16 कला माना ही 100% क्वालिटीज़ थी, कलाएं थी। इसलिए कहते भी हैं, जब कोई सोना देखते हैं तो सोने को कहते 16 आना हमारा सोना खरा है। तो जैसे गोल्ड को 16 आना कहते हैं, यहाँ भी हम आत्मा 100% माना 16 आना पवित्र प्योर गोल्ड बन जाती हैं और गोल्ड बनकर हम गोल्डन दुनिया में चले जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसे यहाँ ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं हैं, ऐसे दैवीय कुल की मर्यादाएं हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पर संगम पर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा। पुरुषोत्तम माना ही आत्मा उत्तम, स्त्री भी उत्तम तो पुरुष भी उत्तम। और फिर उसके बाद डबल अहिंसक, माना देवी देवताओं को अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। माना ना आत्मा हिंसा करती है और ना शरीर हिंसा करता है। आत्मा हिंसा माना संकल्प से भी कोई हिंसा नहीं, कोई भी अशुद्ध या अशुभ संकल्प नहीं क्रिएट करती है। और शरीर से भी हिंसा नहीं, माना कि शरीर की कोई कर्मेंद्रिय द्वारा हिंसा नहीं करते। और संपूर्ण निर्विकारी, माना कोई भी विकार आत्मा में नहीं रहता है, ना काम, ना क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। इसलिए देवताओं को संपूर्ण पावन कहा जाता है, पवित्र कहा जाता है। बाबा हम बच्चों को ऐसा पावन बनाने आए हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बनाने आए। तो जैसा ऊंचा लक्ष्य है, ऐसे ही हम बच्चों को लक्षण भी जीवन में धारण करने पड़ेंगे। तो इतनी ऊंची मंजिल के लिए हमें अपने ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर उसका स्वरूप बनना पड़ेगा। एक होता है सुनना, सुनना और सुनाना, ये जैसे हम अपने आप को खुश करते हैं। एक होता है सुनकर उसका स्वरूप बनना। तो जब हम सुनने के बाद
उसका स्वरूप बन जाते हैं, तो वो स्वरूप हमारा हमारे लक्षणों में आने लगता है, हमारे चरित्र में आने लगता है, हमारी चलन में आने लगता है, हमारे चेहरे पर आ जाता है। इसलिए देवताओं के चेहरे को देखने के लिए भक्त कैसे लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। उनके चेहरे से, उनकी चलन से, उनके चरित्र से सेवा होती है। तो ऐसी ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। तो तीव्र पुरुषार्थी माना, तीव्र पुरुषार्थी माना ही जो बाबा ने कहा है उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, एक एक गुणों को अपने जीवन में धारण करना, उसका स्वरूप बनना। अंतर्मुखता हो, गंभीरता हो, निर्भयता हो, पवित्रता हो, ये हमारे चेहरे और चलन से झलकनी चाहिए। सर्व शक्तियों से हम जब संपन्न बन जाते हैं तो हम शक्तिशाली महसूस होते हैं। ये शक्तियाँ हमारे चेहरे और चलन से दिखाई गई। हमारी निर्विकारिता हमारे चेहरे और चलन से, हमारे लक्षण में दिखाई गई, हमारे स्वरूप में दिखाई गई। तो ये हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, जो लक्षण हैं, वो लक्ष्य तक पहुंचने का जैसे कि स्वरूप हमारे सामने दिखाई देता है। जैसे हमारा लक्ष्य है वैसे हमारे लक्षण हो जाते हैं। तो ऐसा मीठा प्यारा बाबा हम बच्चों को वो टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं और हम सब स्टूडेंट बनकर इतने ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे आप विद्यालय में देखिए, जिस भी विद्यालय में आप जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज में बच्चा मेडिकल की तैयारी करता है, उसको लक्ष्य दिया जाता है, बच्चे तुमको डॉक्टर बनना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर होने का उसको लक्ष्य दिया जाता है। इसी प्रकार से बाबा इस गौडली यूनिवर्सिटी में हम बच्चों को लक्ष्य देते हैं कि बच्चे तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बनो। और ये लक्ष्य हमारे लक्षणों से दिखाई देना चाहिए। लक्षणों से माना ही हमारे स्वरूप में होना चाहिए। तो जो बाप के स्वरूप, वो हमारा स्वरूप होना चाहिए। जो देवी देवताओं के लक्षण हैं वो हमारे लक्षण होने चाहिए। बाबा अगर शांति के सागर हैं तो हम सब शांत स्वरूप। बाबा अगर सुख के सागर हैं तो सुख का स्वरूप हमारे चेहरे और चलन से दिखाई देना चाहिए। बाबा आनंद के सागर हैं, बाबा पवित्रता के सागर हैं, तो पवित्रता हमारे चेहरे और चलन से, लक्षण में दिखाई देनी चाहिए। बाबा सर्वशक्तिवान हैं तो सर्व शक्तियाँ हमारे चेहरे, चलन और हमारे लक्षण में दिखाई देनी चाहिए। तो ऐसा ऊंचा लक्ष्य लेकर हम बच्चे चलें और ऐसे ऊंचे लक्ष्य के लिए ये सभी लक्षण हमारे चेहरे और चलन से दिखाई देने चाहिए। तो ऐसी बाबा की आस हम बच्चों से है, जो आस हम बच्चों को पूर्ण करनी है। दृढ़ संकल्प लेना है कि जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं उसको हमको फॉलो करना है, उसको अपनी चलन और चेहरे में लाना है, उसको हमें अपने चरित्र में लाना है, उसे हम अपने स्वरूप में लाएं, उन्हें हम अपने लक्षणों में, जो हमें सामने वाले को ये लक्षण दिखाई दें, वो भी कहें हाँ, इन्हें देख कर लगता है कि भगवान इन्हें पढ़ा रहा है, इतना ऊंचा लक्ष्य इन्हें दिया हुआ है। ऐसे लक्षण सर्व आत्माओं को हम सब में दिखाई देनी चाहिए। तो ऐसी आस बाबा हम बच्चों को देते हैं, तो ऐसी आस हम बच्चों को पूर्ण भी करनी है। अच्छा, ओम शांति।